बाबा ने कहा है कि कई लोग मार्ग में आए जिनके भीतर शैतानी वास्ता या शैतान कोई बाहरी शक्ति नहीं है, बल्कि मनुष्य के भीतर का अहंकार है। शैतान कुछ नहीं, अहंकार। जब हम अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देते हैं या चमत्कार की भीख मांगते हैं, है ना, ये हमारे अशुद्ध विचार हो गए। तो अशुद्ध विचारों को समझना बहुत जरूरी है। अशुद्ध विचार, लेकिन शुद्ध विचार वो है कि जब हम अपनी जिम्मेदारी, अपने कर्तव्यों को हम समझते हैं, सत्यमेव प्रेम पर चलते हैं, तत्व शब्द नियम के आईने को बार बार सामने रखने की हमें आदत पड़ जाती है, ये हमारी शुद्धता है। बाबा कहते हैं कि जो शुद्ध विचार लेकर आए हैं वे खुद भगवान रूप में विलीन हो गए, बोले, यानी उन्हें आत्म शांति मिल गई। शुद्ध विचारों से ही आत्म शांति मिलेगी। बाबा ने पूछा है, जिन्हें मालूम नहीं कि हमने कौन से कर्म करना चाहिए, इसलिए तो बाबा ने हमें कर्म सिखाया, तत्व शब्द नियम रूपी कर्म का आईना दिया, क्योंकि हमें हमारी जवाबदारी समझना है। और संसार में ऐसे कई नर नारी है, हमारे जीवन में जो अशांति आई है उसी के कारण कि हमें मालूम नहीं कि हमारी जवाबदारी क्या, हमारे कर्म कौन से है। तो शुद्ध विचार का अर्थ यह है कि हमारे मन में जो चल रहा है वो हमारे कर्मों में दिखना चाहिए, है ना। और जो हमारे मन में चल रहा है, अगर शुद्ध विचार का अर्थ है कि तत्व शब्द नियम का आईना अगर हम सामने रखते हो हमारे कर्मों में दिखता है। कथनी और करनी का एक होना ही ईमान है, जिसे बाबा ने जीवन भर जाग कर निभाया। बाबा कहते हैं कि हम इसी के लिए जागे जीवन भर, जीते जी हम इसी का पालन करेंगे। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा ने हमें भीख मांगना नहीं सिखाया, बल्कि अधिकार मांगना सिखाया। लेकिन ये अधिकार तभी मिलता है जब हमारा मन शुद्ध हो। अगर बर्तन में छेद हो तो उसमें अमृत टिक नहीं सकता। वैसे ही अगर हमारे विचार अशुद्ध हो तो बाबा ने जो हमें दैवी शक्ति पुराई है, बाबा ने जो तत्व शब्द नियम की ताकत बताई है, जो दैवी शक्ति की बात कही है, वो हमारे पास नहीं टिकेगी, है ना, नहीं टिकेगी अगर विचार अशुद्ध हो। विचारों की शुद्धि ही असली पूजा है इस मार्ग में, विचारों की शुद्धि। इसलिए विनंती की पहली लाइन है, पुरानी विचार और पुरानी पूजा। तो असली पूजा वो है जहां विचारों की शुद्धि है। और बाबा के मार्ग में न रास्ता दूजा है, दूसरा कोई रास्ता नहीं बताया बाबा ने। शुद्ध विचार, त्याग दे जो मन का मैल और अभिमान। इसलिए तो मैं को मारना है, ये मैं ही मन का मैल है, ये अभिमान है उसके हृदय में। अगर जिस सेवक ने इस मन के मैल को त्याग दिया, अभिमान को त्याग दिया, मैं को त्याग दिया, बाबा कहते हैं कि उसके हृदय में भगवान बसते हैं। तो शुद्ध विचार की शक्ति को हमें समझना है। शुद्ध विचार वो प्रकाश है जो जीवन के कठिन समय में मार्ग दिखाता है। बाबा जुमदेव जी ने सिद्ध किया कि एक साधारण मानव भी यदि अपने विचार को शुद्ध कर ले और निष्काम हो जाए, निष्काम कर्मयोग निष्काम हो जाए, तो दैवी शक्ति का साक्षात्कार कर सकता है। बाबा जुमदेव जी के आध्यात्मिक जीवन को अगर हम देखते हैं तो सबसे दो ही मजबूत स्तंभ हमें दिखाई देंगे, दो शब्द, है ना, दो मजबूत स्तंभ। बाबा जुमदेव जी का पूरा जीवन देखिए, और वो दो स्तंभ, एक है निष्काम सेवा और दूसरा ईमान। बाबा ने न केवल इन्हें सिखाया बल्कि अपने पूरे जीवन में उतार कर दिखाया। सबसे बड़ा उदाहरण है बाबा का जीवन, ये सबसे बड़ा उदाहरण है निष्काम सेवा और ईमान का। बिना तो निष्काम सेवा बाबा ने हमें सिखाया है। निष्काम सेवा का मतलब है बिना फल की इच्छा के समर्पण, है ना। तो बाबा का दृष्टिकोण ऐसा ही था। बाबा कहते थे कि परमात्मा को पाने का छोटा रास्ता सेवा है, लेकिन वह सेवा निष्काम होनी चाहिए। निष्काम सेवा का अर्थ बाबा ने बताया कि ऐसी सेवा जिसमें अहंकार न हो, मैं मरा हुआ हो और बदले में कुछ पाने की इच्छा न हो। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी की मदद करते समय जब उम्मीद करते हैं कि हमें दुआ मिलेगी या भगवान हमारा काम बना देगा, तो व्यापार है, ये सेवा नहीं है, ये निष्काम सेवा नहीं हुई। आप मऊदा में जाते हो, कोई काम करते हो या जो भी किसी कार्यक्रम में जाते हो और भगवान से कुछ पाना चाहते हो, उम्मीद करते हो, तो व्यापार हो गया। भगवान, मैं हवन में आया तो मुझे ये दे दिए, मैं मऊदा आश्रम में गया या भवन में गया, मुझे ये दे दीजिए, ये दे दीजिए, ये व्यापार है, ये सेवा नहीं है। तो बाबा ने हमें सिखाया है कि सेवा ऐसी हो जैसे दाया हाथ दे, है ना, जैसे दाया हाथ दे तो बाएं हाथ को पता न चले। यह है निष्काम सेवा।
निष्काम सेवा। बाबा इसीलिए कहते थे कि हमने जो सेवकों की सेवा की बोले इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, मेरी निष्काम सेवा है बोले। जब मनुष्य स्वार्थ को छोड़ देता है तब उसकी शक्ति असीमित हो जाती है, क्योंकि तब वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए कार्य करने लगता है। और इसलिए इस निष्काम सेवा को समझना है, निष्काम सेवा। और दूसरा शब्द ईमान, आत्मा का सच्चा वचन। भगवान को मैंने जो ईमान दिया, बाबा का दृष्टिकोण देखो। बाबा कहते हैं कि भगवान को मैंने जो ईमान दिया उस ईमान को मैंने पूरा पूरा जाग लिया बोले, और मरते दम तक मैं जागे रहूंगा बोले, है ना। यह इंसान या जो बाबा ईमान का अर्थ हमें बता रहे, सिर्फ केवल ईमानदारी नहीं बल्कि वचन की पवित्रता है। जो संकल्प हमने भगवान को दिया है पहले दिन, और हर दिन जो भगवान को हमने वचन दिया है, संकल्प भगवान के सामने हमने रखा है, उसे मरते दम तक उसी के ऊपर हमें अडिग रहना है। यह हमारा असली ईमान। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि जागरूक रहो, जागते रहो। और बाबा जाग रहे हैं बोले इसी सत्य के लिए, और बाबा सबको देख रहे हैं, है ना। केवल नींद में जागना नहीं बल्कि मोह माया और विकारों के प्रति जागना। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रह न कहां तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ईमान को बचाए रखने के लिए मन को निरंतर मारना पड़ेगा, अनुशासित करना पड़ेगा। यदि सेवक का ईमान डगमगा गया तो उसकी वर्षों की जो भक्ति है वो शून्य हो जाती। वो 3 साल का सेवक हो, 3 दिन का हो, या 40 साल का सेवक, ईमान, तत्व, शब्द, नियम और पहले दिन जो वचन दिया है ना, उसी में हमें कायम रखना है। क्योंकि इस मार्ग का ईमान वह नींव है जिस पर सत्यवादा प्रेम की इमारत खड़ी हुई है ना। इमारत खड़ी है, इसी ईमान के ऊपर सत्यवादा प्रेम की इमारत खड़ी है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने निष्काम सेवा को अपना जीवन का आधार बनाया। उन्होंने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। निष्काम सेवा समझे इस मार्ग के सेवक। आज हम राजनेता के सामने हाथ फैलाते हैं कि बाबा को ये चाहिए, वो पदवी चाहिए, छुट्टी चाहिए। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं है ना। सत्ता ही हमारे हाथ में आएगी, उसी दिल्ली पे मानव धर्म का झंडा लहराएगा। हमें भीख मांगने की जरूरत नहीं, हमें तो ईमान खड़ा करना है ना। हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं किसी सरकार को और नेताओं को। लेकिन आज हम दुम नीचे डाल के हम नेताओं के पीछे भागते हैं, है ना। और बाबा यह कहते हैं कि बाबा ने कभी किसी से भीख नहीं मांगी, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। उन्होंने सिखाया कि यदि हमारा ईमान पक्का है तो दैवी शक्ति स्वयं हमारे पीछे खड़ी रहेगी, दैवी शक्ति स्वयं पीछे रहेगी। यही निष्काम सेवा है, और यही निष्काम सेवा का असली अर्थ है। परोपकार को अपना स्वभाव बना लेना, न कि उसे उपकार समझना। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा के निष्काम सेवा को समझना पड़ेगा, और निष्काम सेवा में फर्क पड़ेगा तो हमारी एकता भंग हो जाएगी। और आज जो इतने सारे विचार, इतने सारे संस्था हमें दिखाई दे रहे हैं, इसी के कारण। मेरे प्यारे सेवक भाई, इस सत्य को समझना बहुत जरूरी है। सेवा सोई जानिए जहां न स्वार्थ होए, निर्मल मन और शुद्ध दिल भगवान पावे सोए, है ना। भगवान को पाने का एक ही रास्ता है, निर्मल मन, शुद्ध दिल, शुद्ध विचार। तो ईमान की राह पर चलना तलवार की धार है। मेरे प्यारे सेवक भाई, सत्य की बड़ी कसौटी होती है। सत्य को बड़ी तकलीफ है, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो ईमान की राह पर चलना तलवार की धार है, जिसने निभाया इसे उसका बेड़ा पार है। सेवा में फल की इच्छा मन का एक विकार है, बिना स्वार्थ के की गई भक्ति ही सच्चा उपहार है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप इस सत्य को हमें समझना है। जब निष्काम सेवा और ईमान जब एक साथ मिलते हैं तो दैवी शक्ति प्रकट होती है। तो दैवी शक्ति प्रकट करने का एक ही तरीका है, निष्काम सेवा और ईमान। बाबा ने स्पष्ट किया है कि जो अहंकार में आकर मार्ग से भटक गए उनका ईमान कच्चा था बोले, है ना। इस मार्ग में भी कई लोग भटक जाते हैं, एक ही कारण है, बाबा कहते कि ईमान कच्चा था। वे सेवा के बदले सम्मान और चमत्कार चाहते थे, है ना। वो आज भी कई सेवक मौदा आश्रम में जाते हैं तो चमत्कार देखने के लिए कुछ चाहते हैं, है ना। तो हमें किसी कार्य में जाके कोई कमाना या कोई चाहना नहीं है। कमाने का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, ना सम्मान चाहना है, ना चमत्कार चाहना है। लेकिन जिन्होंने अपना ईमान बचा रखा वे बाबा की तरह आज भी अचेतन है ना। आज भी अचेतन से सचेतन में है ना, जागरूक है। आज भी बाबा की तरह वो अचेतन से सचेतन बने हुए वो सेवक है ना, जागरूक सेवक है, कई सेवक है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, तो आज हम संकल्प करते हैं कि हम अपने कर्मों में निष्काम भाव लाएंगे। आइए
निष्काम भाव लाएंगे और बाबा को दिए गए जो वचन है, ईमान का वचन, उस पर अडिग रहेंगे, क्योंकि जहाँ ईमान है, बाबा ने कहा जहाँ ईमान है वहां भगवान है, वही दैवी शक्ति खड़ी है। तो बाबा ने जिस प्रकार से संकल्प किया है कि मैं जीते जी जागरूक रहूंगा, जीते जी इसी वचन को मैं निभाते रहूंगा, क्योंकि आज दैवी शक्ति खड़ी है। बाबा ने वो जागरूक कृपा हमारे जीवन में वो प्रकाश दिया है, वो शक्ति खड़ी की है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का ये संदेश केवल शब्दों का समूह नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जागकर बिताया है ताकि सोई हुई मानवता को जगा सके, और इसलिए तो ये प्रकाश आज काम कर रहा है। बाबा की जागरूक शक्ति, बाबा ने जागकर दिन रात सेवकों की निष्काम सेवा किया, आज उसी का प्रकाश है। सत्यमादा प्रेम ही वो 3 कदम है जिनसे हम भगवान को पा सकते हैं, भगवान के गुण हैं। तो बाबा जुमदेव जी ने जो हमें अंतिम संदेश दिया उसे समझना है। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है क्या हम अहंकार का जो तीसरा कदम उसी कदम से वो बड़ी राजा है ना पाताल में घुसा दिया भगवान ने, है ना। तो हमें वो अहंकार का तीसरा कदम आज उस मैं को मारना है। सुबह के विनंती में ये तीसरा कदम, मैं का, अहंकार का ये तीसरा कदम हमें भगवान के चरणों में रखना है। क्या आप इस अहंकार को भगवान के चरणों में रखने के लिए तैयार है? तो कमेंट्स में जरूर लिखिए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों और बहनों, आज हमने बाबा जुमदेव जी के उन वचनों को समझा जो केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की अग्नि परीक्षा है। हमने देखा है कि कैसे अहंकार बड़े बड़े राजाओं को पाताल में धकेल देता है, और कैसे सत्यमादा प्रेम के 3 छोटे से कदम पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। बाबा ने अपना पूरा जीवन तिल तिल जलाकर हमें ये मार्ग दिखाया है। उन्होंने हमसे धन नहीं मांगा, उन्होंने हमसे कोई चढ़ावा नहीं मांगा, उन्होंने बस एक ही चीज मांगी, हमारा अहंकार, हमारा मैं मार जाए, मरे या जे भगवत नाम पर। बाबा ने इसलिए हमें हमारा अहंकार मांगा है, अशुद्ध विचार मांगा है कि इसको सेवक तू मार दे, है ना, इस मैं को मार दे और मरिया जे भगवत नाम पर, और पूरा अधिकार तू भगवान को दो। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें याद रखना है, बाबा ने कहा था कि वो जाग रहे हैं, उनके जागने का अर्थ था अपने ईमान को बचा कर रखना। क्या हम जाग रहे हैं? क्या हम आज भी ईर्ष्या, नफरत और स्वार्थ की नींद में सोए हुए हैं? जब हम मार्ग में आते हैं तो हम भगवान को सूप मांगते हैं, लेकिन बाबा कहते कि निष्काम हो जाओ, सेवा ऐसी करो कि उसमें तुम्हारा नाम न हो, केवल बाबा का काम हो, है ना। मैं निमित्त मात्र है, भगवान तू सर्वे सर्वा हो, बाबा का काम हो। हम नाम के लिए कुछ कर्म न करें, क्योंकि जहां स्वार्थ खत्म होता है वहीं से दैवी शक्ति की कृपा शुरू होती है। अगर हमारा ईमान पक्का है, अगर हम सत्य की राह पर बिल्कुल अड़ीग है, तो दुनिया की कोई शैतानी शक्ति हमारा बाला बाक नहीं कर सकती, है ना। हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकती। हमें समझना है संसार की कोई भी शैतानी शक्ति है। तो बाबा जुमदेव जी हमें चेतावनी भी दे रहे हैं और मार्गदर्शन भी कर रहे हैं कि दैवी शक्ति से तुलना करने की भूल कभी न करे। इतिहास गवाह है, जो अहंकार में चूर होकर इस मार्ग में आए वे समय की धूल में खो गए। बोले कई सेवक है जिनका अता पता ही नहीं है, लेकिन जो झुक गए हैं, वो वामन अवतार की तरह छोटे बनकर आए, भगवान ने उन्हें अपने सिर पर बिठा लिया। बाबा आज भी हमें देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि हमारे विचार शुद्ध है या नहीं है, क्योंकि बाबा के आत्मा का टच हर सेवक की आत्मा से है। वो देख रहे हैं कि हम मर्यादा का पालन कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। ये मार्ग सरल नहीं है, या मन को मारना पड़ता है, अपनी इच्छाओं पर ताबा रखना पड़ता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस वीडियो के अंत में अपने हाथ पर, अपने हृदय पर हाथ रखें और स्वयं से एक वादा करें। खुद से वादा करना है, किसी और से वादा नहीं करना है। हमें वादा करना है कि हम अपनी चतुराई को त्याग कर बिल्कुल सरल बन जाए, तत्व शब्द नियम को हम अपनाएं, है ना। ये हमें खुद से वादा करना है। हम वादा करें कि हम अशुद्ध विचारों को, यानी शैतानी विचारों को त्याग कर हृदय में शुद्ध विचार डालना है ना, मन में शुद्ध विचार डालना है। हम बाबा के उस ईमान को कलंकित नहीं होने देंगे। हम संकल्प करते हैं कि बाबा जुमदेव जी के उस ईमान को कलंकित नहीं होने देंगे। एक समय भोजन करेंगे,
है ना, लेकिन ईमान को नहीं छोड़ेंगे, जिसके लिए बाबा ने अपना पूरा जीवन पूरा सर्वस्व अर्पण कर दिया, पूरा जीवन दांव पे लगा दिया इसी ईमान को जगाने के लिए। हम जीवित तो है पर अब हम सचेतन होना है, हम जीवित तो है, अचेतन नहीं रहना है, सचेतन होना है। ये आज हमें खुद से वादा करना है। हमें भगवान का सच्चा परिचय प्राप्त करना है, हमें भगवान का सच्चा सेवक बनना है। आइए मेरे सेवक भाइयों, हमें समझना है कि सत्य की डगर पर चलना है ना। सत्य की डगर पे चलना, ये छोटी सी 4 पंक्तियां है जो अपने अंतर मन में हमें लिख के रखना है। सत्य की डगर पर चलो, मर्यादा की ओढ़ो लोई, प्रेम भावन में मन में रहे तो दुख न देख सके कोई। बाबा का ईमानी अब अपना भी ईमान हो। बाबा ने दिए हुए तत्व शब्द न्यू रूपी चरणों में वंदना, और मुख में बाबा हनुमान जी हो, बाबा जुमदेव जी हो। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत बाबा जुमदेव जी का मार्गदर्शन अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में सत्यमादा प्रेम जरूर लिखे, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ, करीबन हमारे 800 वीडियो बने हैं, काफी लोग उनको परिवार के साथ सुनते हैं, शेयर भी करते हैं। उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।